हेलो स्टूडेंट्स, आपका टीचिंग एक्सपर्ट चैनल में स्वागत है। और ये टीचिंग एक्सपर्ट जो चैनल है ये अपने परिक्षेत्र के दो स्कूल, खेली परिक्षेत्र का तो विद्या देवी स्कूल और कठूमर में जीआईएस स्कूल, दोनों के संयुक्त प्रयास से इस चैनल को चलाया जा रहा है। और लगभग रेगुलर, कभी कभार छुट्टी हो जाती है, बाकी लगभग रेगुलर 12th 11th दोनों की जो क्लासेज हैं वो रेगुलर इस पर अपलोड की जा रही हैं। और 12th का तो लगभग मैंने बताया था कि पिछली क्लास में आपको लगभग 10 चैप्टर होने को हैं। तो बड़ी रेगुलर क्लास चल रही है, आप जुड़िए इनसे। और जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि जो यूट्यूब पर जो क्लास हैं आपको अब ज़्यादा दिन नहीं प्राप्त हो पाएंगी, 2-3 दिन ही प्राप्त हो पाएंगी। उसके बाद स्कूल, दोनों स्कूल से मिलकर एक ऐप बनाया हुआ है। आप उस ऐप के लिए स्कूल में संपर्क कीजिएगा, क्योंकि उस ऐप में हम आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड देंगे। तो आप अपने घर वालों से कहें कि स्कूल में मिलकर आएँ। कठूमर परिक्षेत्र के हैं जो जीआईएस स्कूल में मिले और खेली परिक्षेत्र के हैं जो विद्या देवी स्कूल में मिले, उनको लॉगिन आईडी और पासवर्ड प्रदान कर दिया जाएगा। और तब बच्चे आप सुचारू रूप से इस वीडियो को देख पाएंगे। तब तक इस पर चल रहा है, तब तक आप पढ़ाई का आनंद लीजिए यूट्यूब पर। तो अच्छा, जो बच्चे आज जुड़े हैं मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि वो शुरू से ट्रिग्नोमेट्री की जो वीडियो है, वीडियो तो बहुत सारी डली हुई हैं, पर ट्रिग्नोमेट्री की जो वीडियो हैं उनको आप शुरू से देखें, क्योंकि आप शुरू से देखेंगे तभी अच्छा ज़्यादा समझ में आएगा। आधा घंटे की वीडियो है, ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं है। तो आप चाहें तो एक दिन में 2-3 वीडियो निपटा सकते हैं। और एक दिन में 2-3 वीडियो निपटाने से आप लगभग 5-6 दिन में साथ में आ जाएंगे मेरे। ठीक है, ज़्यादा उपयुक्त रहेगा वो अगर आप शुरू से देखते हैं। तो भाई बीच में देखने से तो समझ में कम पड़ेगा ही पड़ेगा, निश्चित है। तो मैं तो यह मान के पढ़ा रहा हूँ अब कि आपने पिछली सारी वीडियो देख ली है, कल तक का आपको आता है और कल तक का जो पढ़ाया उसका उपयोग करते हुए मैं आगे पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो हमने कल तक जो पढ़े थे साइन में, कॉस में, टेन में, इनमें बड़े बड़े जो कोण हैं, 90 डिग्री से बड़े कोण हैं, उनकी वैल्यू पता की थी। और अगर कोण माइनस में है तो भी वैल्यू पता की थी। अब हम दोनों के मिक्स क्वेश्चन एक साथ चलाने वाले हैं। फिर वापस से याद दिला लेता हूं, मैं याद दिला रहा हूं केवल, है ना। एक तो आपको मैंने ऑल एसटीसी लिखवाया था, एक तो मैंने आपको ऑल एसटीसी लिखवाया था। इसके अंदर क्या बताया था, ध्यान हो आपको, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोण अगर आप साइन, कॉस, टेन कोई से में भी रखते हो, फर्स्ट क्वाड्रेंट का कोण साइन, कॉस, टेन कोई से में रखते हो, तो सभी की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव। याद दिला रहा हूं, है ना। अच्छा, सेकंड क्वाड्रेंट का कोई भी कोण 90 डिग्री से लेके 180 डिग्री तक, 90 डिग्री से आगे 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट में काउंट होता है, 180 डिग्री सेकंड क्वाड्रेंट में काउंट होता है। तो इसका अगर कोई भी कोण आप साइन और कोसेक इन दोनों में अगर आप रख दो तो कैसा आएगा, पॉजिटिव। टेन और कॉट, थर्ड क्वाड्रेंट का कोई भी कोण यानी कि 180 डिग्री से आगे और 270 डिग्री तक, थर्ड क्वाड्रेंट का कोई भी कोण अगर आप 10 कॉट में रखते हो तो उसकी वैल्यू सॉल्व होके कैसी आएगी, पॉजिटिव। मतलब समझो, देखो 180 और 270 के बीच मैं जैसे 250 डिग्री ले लेता हूं, 250 डिग्री। तो अगर आप 10 में 250 डिग्री रखोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी हल होके। कॉट में 250 डिग्री रखोगे तो पॉजिटिव वैल्यू आएगी। पर यदि साइन, कॉस, सेक, कोसेक इनमें रखी तो नेगेटिव आएगी। और फोर्थ क्वाड्रेंट का कोई भी कोण, सी मतलब कॉस और उसका उल्टा सेक, इन दो में रखोगे तो ही पॉजिटिव आएगी। ठीक है,
अच्छा, एक मैंने ये बता रखा है, याद दिला रहा हूं केवल, है ना, कि जिस भी कोण को आप 90 गुणा तोड़ते हो, 90 गुणा n प्लस एल्फा, ऐसे तोड़ना होता है। मतलब उस कोण को 90 गुणा करते करते उसके पास पहुंचते थे। अभी एग्जांपल से और ध्यान आ जाएगा। तो अगर n विषम होता है, ऑड नंबर है, यदि n विषम है तो साइन तो बनता है कॉस और कॉस बनता है साइन, टेन तो बनता है कॉट और कॉट बन जाता है टेन, ऐसे ही सेक बनता है कोसेक और कोसेक बन जाता है सेक। और अगर n सम है तो कोई चेंज नहीं है। लगभग ये दो ही चीजें काम आती हैं, इनसे ही सब खेल हो जाता है। तो मैं अब आपके लिए एक क्वेश्चन लेता हूं, ठीक है। आपसे कह रहा है प्रूव दैट, सिद्ध करवा रहा है ना, प्रूव दैट मतलब सिद्ध करो। क्वेश्चन है, लिख रहा हूं मैं, एक सेकंड। कॉस 510 डिग्री गुणा कॉस 330 डिग्री प्लस साइन 390 डिग्री और कॉस 120 डिग्री बराबर -1। ये बात हमें सिद्ध करनी है, ठीक। अच्छा सुनो कैसे, LHS को हल करके -1 लाना है। अब तरीका दो है, या तो पूरा LHS लिख के एक साथ चला दो, या इन सब की वैल्यू निकाल लो तुम अलग अलग, इन चारों की अलग अलग वैल्यू निकाल के और फिर LHS में जमा देंगे। ये भी एक तरीका है। देखो कैसे निकालें। पहले निकाल रहा हूं मैं कॉस 510 डिग्री की वैल्यू। तो ध्यान हो तो कॉस क्या करते हैं पता है, 510 को 90 गुणा 3 4 5 6 ऐसे करो कि इसके पास पहुंच जाओ तुम, ठीक है। तो 90 गुणा अगर आप 5 कर देते हो ना तो 450 डिग्री होगा, और ये कितना है 510 डिग्री। तो इसके पास ही पहुंच गए। 450 प्लस 60 और कर देते हैं तो ये सॉल्व होके 510 डिग्री आएगा। अच्छा ये थोड़ी है कि वैसे ही मिटा के और 510 की जगह 450 डिग्री रख दें, ये हल होके आना चाहिए 510 डिग्री। लीड लगाना भूल गया मैं, यहां तो लगा लिया पर मोबाइल में नहीं लगाई इसमें। एक सेकंड भाई, अब मैंने लीड को हटा ही दिया है, थोड़ा सा दिक्कत आ रही थी। तो यहां cos 510 डिग्री, इसको हमने कर दिया 90 गुणा करते करते 510 डिग्री तक पहुंचे हम। तो 90 के पहाड़े में तो ये आता नहीं है 510, तो 90 गुणा करते करते या तो इससे पहले रुक जाते हैं अपन, या थोड़ा सा आगे जा सकते हैं। तो जैसे मैं थोड़ा पहले रुक गया, 450 डिग्री बैठता है ये, फिर कितने की कसर रह गई 510 तक पहुंचने में, 60 डिग्री की। तो प्लस 60 और कर दिया। अच्छा अब देखो ये दो तरीके जो हैं, n मैंने कहा था ना 90 गुणा n प्लस एल्फा, तो आपको n को देखना है विषम है या सम है। अगर विषम है ऑड है ना, तो साइन तो क्या बन जाता है कॉस, और कॉस क्या बन जाता है साइन। तो यहां क्या है कॉस है, पहले तो देखो n क्या है विषम है, विषम है तो कॉस क्या बन जाएगा साइन, और ये ज्यों की त्यों उतार लिया करना आप। अच्छा दो चीज देखनी होती है, मैंने बहुत बार बता दिया है। एक तो n देखना होता है
और एक चतुर्थांश, क्वाड्रेंट बोलते हैं ना, एक क्वाड्रेंट देखना होता है कि ये कोण कौन से क्वाड्रेंट में है। तो देखो आप 5 बार 90 है और प्लस 60 डिग्री है, देखो कौन से क्वाड्रेंट में पहुंचता है। 5 बार 90, 1 बार 90, 2 बार 90, 3 बार 90, 4 बार 90, 5 बार 90 प्लस 60 हो रहे, इसमें है। कौन से में? सेकंड क्वाड्रेंट में। तो सेकंड में कॉस, इसे देखा करना क्योंकि मान इसी का निकाला जा रहा है। तो सेकंड में कॉस कैसा रहता है? माइनस का, तो आप माइनस लगा दो, ठीक है। माइनस साइन 60, तो साइन 60 कितना होता है? √3/2। मैंने कॉस 510 डिग्री की वैल्यू निकाल दी है, अब कॉस 330 डिग्री की निकालो आप। कॉस 330 डिग्री, कॉस 90 गुणा करते करते इसके पास पहुंचो, तो 90 गुणा 3 से भी इसके पास पहुंचा जा सकता है और 90 गुणा 4 से भी। 90 गुणा 4 करते हैं ना तो 360 डिग्री बैठता है, और ये कितना है? 330, और ये कितना है? 360। हलो के आना चाहिए 330 ही, तो इसमें से आप 30 डिग्री घटा दो आप। 90 गुणा 4 माइनस 30 डिग्री। अब फिर एन को देखो, सम है या विषम है? सम है एन। एन अगर सम है तो कोई चेंज नहीं होगा, कॉस क्या रहेगा? कॉस ही रहेगा, और ये ज्यों की त्यों उतर जाता है पीछे वाली लिखी वाली संख्या। अब बात आती है क्वाड्रेंट की। कौन सा क्वाड्रेंट है? तो 90 गुणा 4 माइनस 30 है ना, चौथा बैठेगा। देखो 1 बार 90, 2 बार 90, 3 बार 90, 4 बार 90, यहां खड़े हो आप। प्लस होता है तो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं, माइनस होता है तो हल्का सा बैक आना पड़ता है। बैक आए ना यहां पे, तो कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ। फोर्थ में कॉस, ये वाला देखना होता है जो शुरुआत वाला है, कॉस। फोर्थ में कॉस रहता है प्लस का, ठीक है। तो कॉस 30 डिग्री, ये भी √3/2 रहा करता है। अब आओ साइन 390 डिग्री। साइन 390 डिग्री। तो देखो 90 गुणा करते करते इसी तरीके से ले लो ना, 90 गुणा 4, ये तो 360 डिग्री हुआ, और ये 390 है, तो प्लस 30 डिग्री और आएगा। अच्छा, सम है सम, अगर n सम होता है तो नहीं बदलते हैं, तो साइन तो साइन ही रह पाएगा, और ये ज्यों की त्यों उतार लेते हैं। अब बात आती है क्वाड्रेंट की। तो 90 गुणा 4 और प्लस और है, 4 बार 90 तो एक चक्कर में हो गए, और प्लस और है, तो कौन सा क्वाड्रेंट है? फर्स्ट क्वाड्रेंट है। फर्स्ट क्वाड्रेंट में साइन कैसा रहता है? पॉजिटिव। फर्स्ट में तो सभी के सभी पॉजिटिव रहते हैं, तो साइन 30 डिग्री 1/2, ठीक है। अब लास्ट बचा कॉस 120 डिग्री। कॉस 120 डिग्री, जब कॉस 120 डिग्री, तो कॉस 90 गुणा 1 से ही बात बन जाएगी, क्योंकि 90 गुणा 1 90 और प्लस 30 कर दो 120 डिग्री आ जाएगा। तो 90 गुणा 1 प्लस 30 डिग्री,
ठीक है। अच्छा 90 गुणा 1 प्लस 30 डिग्री, एक समय के विषम, विषम है एक, एक अगर विषम है तो कॉस तो क्या बन जाएगा, साइन। ये कोण जो की त्यों, ये कोण जो की त्यों। अब क्वाड्रेंट देख लो कौन सा है, क्वाड्रेंट है सेकंड, सेकंड में कॉस कैसा रहता है, माइनस का, तो ये माइनस का 1/2। मैंने चारों के मान अलग अलग निकाल लिए हैं। अब सवाल करने का तरीका सीख लो, बहुत से बच्चे गड़बड़ कर देते हैं। पहले पूरा एलएचएस एक बार लिखना, जैसे एलएचएस लिख दिया, कॉस 510 डिग्री, कॉस 330 डिग्री, साइन 390 डिग्री और कॉस 120 डिग्री। कॉस 510 डिग्री का मान माइनस का √3/2 गुणा कॉस 330 का मान प्लस का √3/2, फिर ये प्लस ये वाला साइन 390 डिग्री का मान ये प्लस का 1/2 और कॉस 120 डिग्री का मान माइनस के 1/2 डिग्री। तो ये तो √3 इंटू √3 3 हो जाएगा, फिर नीचे 4, माइनस का 3/4 और माइनस का 1/4, 4 एलसीएम, तो ये आया -3 और -1, तो यूं करके -4/4 कितना आ गया, -1 आ गया। ठीक है, ये हमसे सिद्ध करवा रहा था। हमने इन चारों के मान पहले अलग से निकाल लिए और फिर उनको एलएचएस में जमा दिया। एक और क्वेश्चन करता हूं, आपसे प्रूव करवा रहा है कि साइन माइनस के 420 डिग्री और कॉस 390 डिग्री प्लस कॉस माइनस के 660 डिग्री और साइन 330 डिग्री बराबर -1। ठीक है, ये हमसे सिद्ध करवा रहा है। तो वही तरीका है इन चारों के, एक तो ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, इन चारों के मान अलग से निकाल के फिर एलएचएस में अपन रख देंगे। तो सबसे पहले इसका निकालते हैं, साइन माइनस के 420 डिग्री। अच्छा, मैंने पिछली जो क्लास है उनमें बता दिया है, साइन मतलब कॉस में और सेक में अगर अंदर माइनस है तो वो तो यूं ही हट जाता है, उसको हटा दो, अगली लाइन में प्लस का लिख दो कोण को। और बाकी के साइन में और उसका उल्टा कौन है, कोसेक, और टेन और कोट, इन चार में माइनस बाहर आ जाता है। क्यों आ जाता है,
ये भी बता दिया मैंने। ठीक है, तो साइन माइनस के 420, साइन माइनस थीटा जैसी स्थिति है तो साइन माइनस थीटा होता है माइनस साइन थीटा, माइनस साइन थीटा माइनस साइन। अब आ जाओ 420 डिग्री पर। ठीक है, तो 420 डिग्री को 90 गुणा ही तो करते हैं, तो 90 गुणा आप 5 कर दो, 90 गुणा 5 करते हैं तो 450 डिग्री बैठता है। और ये कितना है 420 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री फालतू है। ये 450 डिग्री बैठ रहा है ना, तो 30 डिग्री फालतू है ये, तो इसमें से आप 30 डिग्री घटा दो। अच्छा, अब ये माइनस तो मैंने जो की तो ये लिख दिया। ठीक है, अब इस एन को देखते हैं, दो चीजें देखते हैं, ये वाली बस, ये वाली, एक तो एन देखते हैं और एक चतुर्थांश देखते हैं। तो एन सम है या विषम? विषम है। अगर एन विषम है तो आप साइन क्या बनाना पड़ेगा आपको? कॉस। और ये 30 डिग्री जो की तो लिख देते हैं। अभी एक कसर रह गई है चिन्ह की, ये माइनस तो ये रहा, पर इसके कारण माइनस आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये टेस्टिंग बाकी है। दो चीज देखनी है ना, एन और चतुर्थांश। चतुर्थांश और देखो कौन से क्वाड्रेंट में, 90 गुणा 5 माइनस 3, 30 फर्स्ट में बैठ रहा है शायद, है ना। देखो 4 बार 90, 5 बार 90, माइनस है तो बैक आना पड़ेगा। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में, फर्स्ट में तो साइन प्लस का, ये तो पहला माइनस है, इसके आगे तो यूं प्लस समझो। तो कितनी वैल्यू आएगी? कॉस 30 अंडर रूट 3/2। ठीक है, कॉस 30 अंडर रूट में 3/2, पर माइनस का चिन्ह हो रहा है ना पहले से ही। एक सेकंड, तो माइनस का चिन्ह लगा दो आप, माइनस का अंडर रूट में 3/2। अब अगले पा जाओ, कॉस 390 डिग्री पे, कॉस 390 डिग्री, कॉस 90 गुणा इसके पास पहुंचने के लिए 90 गुणा 4 भी किया जा सकता है और 90 गुणा 5 भी किया जा सकता है। अगर 90 गुणा 5 करते हो तो थोड़े आगे पहुंच जाएंगे, और अगर 90 गुणा 4 करते हो तो थोड़े पहले रह जाएंगे। पहले रह जाएंगे तो कुछ जोड़ना पड़ेगा, आगे पहुंच जाएंगे तो कुछ घटाना पड़ता है। तो 90 गुणा 4 पहले रह गए, 360 डिग्री बन रहा है, तो प्लस 30 डिग्री और करना पड़ेगा। एन सम है या विषम? सम। अगर एन सम है तो कॉस क्या रहेगा? कॉस ही रहेगा। ये जो की त्यों उतार दो, 30 डिग्री। क्वाड्रेंट बैठ रहा है फर्स्ट, फर्स्ट में तो ये प्लस का रहेगा, तो कॉस 30 डिग्री अंडर रूट 3/2। मुझे लगता है अभी अभी जो कॉम्बिनेशन बना था कुछ उस तरह का बनेगा। अब आ जाओ कॉस माइनस के 660 डिग्री। मैंने बताया था कि कॉस में और उसका उल्टा कितना? सेक। तो अगर कॉस और सेक में अगर माइनस होता है ना, तो वो माइनस अप्रभावी, ठीक है, मतलब इफेक्टिव नहीं होता, मतलब माइनस हटा सकते हो आप सीधे।
यानी कि कोस 660 डिग्री। और अब इसको 90 गुणा में तोड़ो तुम। 90 गुणा n, मतलब ऐसे तोड़ो कि 660 डिग्री तक पहुंच जाए। तो 90 गुणा तुम अगर 7 करते हो तो 630 डिग्री बनता है। अगर आप 90 गुणा 7 करते हो तो 630 डिग्री बनता है, जबकि है कितना 660 डिग्री। तो प्लस 30 डिग्री और करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, अब इसे हम हल करें तो मात्र 2 चीज देखनी होती हैं, एक तो एन और एक क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट से हम चिन्ह लगाते हैं, इसलिए क्वाड्रेंट देखते हैं। 2 चीज एन और क्वाड्रेंट। बताओ एन, इसको बोलते हैं 90 के जो गुणा में ना, उसको एन बोलते हैं। एन समय के विषम, विषम है तो कोस बन जाएगा साइन। और ये ज्यों की त्यों। अब चिन्ह और लगाओ। क्वाड्रेंट कौन सा? 90 गुणा 7 प्लस 30। देखिए भाई, 4 बार 90 तो एक चक्कर में जाए। 5 90, 6 90 और 7 90 प्लस 30 और है तो यम है। फोर्थ क्वाड्रेंट में है मैटर। अगर फोर्थ में है, यदि फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो फोर्थ में तो कोस कैसा रहता है? पॉजिटिव। इसका चिन्ह नहीं देखना होता है, साइन तो नेगेटिव होता है। हम तो जिसकी वैल्यू निकाली जाती है उसका चिन्ह देखा जाता है चतुर्थांश में। तो कोस की वैल्यू निकाल रहे हैं तो कोस का चिन्ह प्लस का। साइन 30 1/2। अब आ जाओ तुम साइन 330 डिग्री पे। तो साइन 90 गुणा करो। 330 डिग्री को 90 गुणा, तो 90 गुणा 1 2 3 ऐसे अगर करते हैं अपन, ठीक है, तो 90 गुणा 4 करो तुम, 360 डिग्री माइनस 90 गुणा 4 किया तो 360 डिग्री माइनस 30 करो। तो ये हलो के 330 डिग्री तो बन रहा है। अब देखो एन समय का विषम सम। एन अगर समय तो साइन तो रहेगा साइन ही। और ये 30 डिग्री आ गया। अब बात आती है क्वाड्रेंट की। कौन सा क्वाड्रेंट है बताऊं? फोर्थ है। फोर्थ में साइन रहता है माइनस का, तो माइनस, तो माइनस 1/2। फिर कैसे करते हैं मैंने बताई। एक बार तो LHS उतारना। कितना है? साइन माइनस के 420 कॉस 390 प्लस कॉस माइनस के 660 और साइन 330 डिग्री बराबर साइन माइनस 420 डिग्री की वैल्यू कितनी निकली हुई है? माइनस के √3/2। कॉस 390 की √3/2 प्लस कॉस माइनस के 660 की 1/2 साइन 330 डिग्री की वैल्यू -1/2। आगे अगर हल करते हैं तो √3 गुणा √3 तो 3 और बटे में कितना? 4 माइनस का 3/4 और प्लस
प्लस नहीं भाई, माइनस आएगा, -1/4। 4 तो एलसीएम और -4 कितना आया, -1। ठीक है, तो ये मैंने 2 क्वेश्चन आपको कराए और 2 मैं आपको दे देता हूं। फिर देखो, देखते हैं ऐसे है क्या, आप खुद करके देखिएगा। हाँ है तो सही, दोबारा समझ लेना वीडियो वापस चला के, अगर कम समझ में आया। 2 क्वेश्चन लिख के दे रहा हूं, आप उनको करिएगा। ठीक है, आपको प्रूव करना है कि tan -225 डिग्री और cot -405 डिग्री -tan -765 डिग्री और cot 675 डिग्री, इसकी वैल्यू 0 प्रूव करवा रहा है। एक ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन और है जो आपको करके देखना है कि cos 570 sin 510 डिग्री प्लस sin -330 डिग्री और cos -390 डिग्री बराबर 0। ठीक है, और एक आध और लिखो, sin 780 डिग्री, sin 120 डिग्री, cos 240 डिग्री और sin 390 डिग्री 1/2। और लिखो एक क्वेश्चन, sin 600 डिग्री, cos 390 डिग्री गुणा में होते हैं ये, प्लस cos 480 डिग्री और sin 150 डिग्री, कितनी, -1। ये क्वेश्चन आप करके देखिएगा जो मैंने आज कराए उस पर आधारित। ठीक है, मैं फिर कहूंगा, जिन्होंने आज पहली बार वीडियो देखी वो ट्रिग्नोमेट्री की फर्स्ट वीडियो से, वीडियो तो कई सारी 11th की, पर आपको ट्रिग्नोमेट्री की जो पहली वीडियो है वहां से स्टार्ट करना है। ठीक है, ठीक है, नोट कर लो क्वेश्चन आप लोग।